नमः शिवाय। हर हर गंगे जय जय गंगे। बोलिए उमापति श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री गंगा माता की जय। प्रिय भक्तगणों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को धरती पर माता गंगा का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और गंगा स्नान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता गंगा का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से 10 पापों का नाश हो जाता है, जैसे कि निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, झूठ बोलना, चुगली करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, दूसरों का अहित करना, ये 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ होता है। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली माता गंगा के अवतरण की पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूर्ण भक्ति भाव से सुनिएगा। मैं भगवान भोलेनाथ और माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख व समृद्धि बनाए रखना, उसके सभी पापों को नष्ट कर देना। जय हो गंगा मैया की। सूर्य वंश में बाहु नाम के राजा हुए। वे बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्मपूर्वक जीवन यापन करती थी। कि राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुखपूर्वक निवास करती थी। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर और सुख शांति। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और पुराण शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है। अब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं। जो दूसरों में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिनका मन सदा दूसरों में द्वेष देखने में लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र, भाई, बंधु सभी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन, धान्य आदि सब की हानि देखना चाहता है, उसे ही यह कार्य करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उद्दंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे
शत्रु बन गए। हर हर और तालजंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रलय शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया और राजा बाहु युद्ध में परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। वही समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने पति के साथ ही चिता में जाने का निश्चय कर लिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और्य मुनि का आश्रम था। और्य मुनि परम तेजस्वी पुरुष थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु के पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। और वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री का सती होना निषेध है। यदि तुम अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो तो अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार तुम्हें नहीं है, अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और दोनों पत्नियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उनके आश्रम में रहने चली गई। और्य मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म के कार्यों में रुचि लेती थी और और्य मुनि के सुंदर वचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर का ध्यान भजन में संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और्य मुनि ने गर अर्थात विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और्य मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्र का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी। और्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर बालक सगर बुद्धिवान, बलवान और धर्मात्मा हो गया। एक बार सगर ने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा, तब माता ने उसे सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हार कर वन में आए और यहाँ और्य मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और अपनी माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और्य मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे।
कुलगुरु वशिष्ठ से मिलकर उन्हें प्रणाम कर सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सगर को अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने सगर पहुंच गए। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक-यमन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने के लिए वशिष्ठ मुनि की शरण में आ पहुँचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने राजाओं को प्राण दान दे दिया। ये देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत ही प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम पहुँचे और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को महल लेकर चले गए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अयोध्या के राजा सगर की 2 पत्नियां हो गई। उन्होंने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम केशनी था और दूसरी पत्नी का नाम सुमति। भृगु ऋषि के वरदान से केशनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति के गर्भ से 60,000 बलशाली पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार कोंकण तीर्थ में राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। राजा इंद्र ने सोचा, यदि राजा सगर ने अश्वमेघ कर लिया तो शायद वे इंद्रासन पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए राजा के अश्व इंद्र ने चुरा लिए और अश्व की खोज में राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेज दिया। इन पुत्रों ने 60 योजन भूमि खोद डाली, जिससे सागर और समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी को खोदने के कर्म में सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पाताल में देखा। वह घोड़ा भगवान विष्णु के अवतार कपिल मुनि के आश्रम में घास चर रहा था। इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर वहीं छुपाकर रखा था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब ध्यानस्थ मुनि ने अपनी आंखें खोली और सगर के पुत्रों को अपनी हुंकार से भस्म कर दिया। अब इधर समय व्यतीत होने लगा। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों की खोज में अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। अंशुमन ने जब अपने चाचाओं की राख देखी तो वे द्रवित हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने सगर से कहा कि देवी गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतारने का यत्न करो। वही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करेंगी। राजा अंशुमन गंगा को आकाश से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या नहीं कर सके। उसके बाद उनके पुत्र राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, परंतु वे भी असफल रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए कठोर तप किया। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने की अनुमति दे दी। लेकिन गंगा ने कहा, आकाश से पृथ्वी पर उतरने के कर्म में उनके प्रवाह को संभाल पाना असंभव होगा। यह कार्य भगवान शिव के बिना संभव नहीं है।
राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपनी कड़ी तपस्या से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में उतारने का निर्णय कर लिया। जब गंगा आकाश से शिव भगवान शिव की जटाओं में उतरने लगी, तब भगवान शिव ने उनके दर्प को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ के द्वारा भगवान शिव की एक बार फिर पूजा करने के बाद भगवान शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर के पास अपनी जटाओं से निकाल दिया। बिंदु सरोवर में गंगा की 7 धाराएं निकली। गंगा की जो 3 धाराएं पूर्व की ओर निकली, उनका नाम जानवी, पावनी और नलिनी पड़ा। नलिनी नदी को ही आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानते हैं। पश्चिम दिशा की ओर गंगा की 3 अन्य धाराएं निकली, जिनका नाम सुच, सीता और सिंधु पड़ा। दक्षिण दिशा की ओर माता गंगा स्वयं राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। मार्ग में गंगा के प्रवाह को देखकर तपस्वी महामुनि जन क्रोधित हो गए, क्योंकि वे तपस्या कर रहे थे और गंगा के प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न आ रहा था। तो उन्होंने गंगा को पी लिया। राजा भगीरथ के अनुरोध करने पर मुनिजन का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा को अपने कानों के छिद्र के रास्ते से प्रवाहित कर दिया। इसी वजह से गंगा का नाम जानवी भी पड़ा। राजा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा समुद्र तक आई और इसके बाद पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के राख को गंगा ने स्पर्श किया और उन सभी पुत्रों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इसीलिए राजा भगीरथ के नाम पर एक अन्य नाम भगीरथी भी पड़ा। गंगा का एक अन्य नाम भगीरथी भी पड़ा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जो कोई भी गंगा के जल में स्नान करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। और जो भी इस दिन गंगा अवतरण के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी लगाएगा, उसके 10 पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में सुख और समृद्धि का वास रहेगा। भगवान भोलेनाथ उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो अब एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे, जय जय गंगे। उमापति श्री शंकर भगवान की जय। जय हो गंगा मैया की। जैसे आपने भागीरथ के कार्यों को सिद्ध किया, उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई, वैसे ही इस कथा कहानी को सुनने वाले और कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय जय गंगे, हर हर गंगे। तो आइए भक्तजनों, अब करते हैं माता गंगा की आरती। ओम जय गंगे माता, जय श्री गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता।
गाता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार बिजो नर तेरी शरण गति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता, दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। बोले श्री गंगा माता की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। उमापति श्री शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा दशहरा की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो। और कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।